हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बात करते हैं बेसिकली एनपीओ का। एक तरह से सेशन 7 है और आई थिंक 6th सेशन तक हमने डाल दिया था। और उसके बाद जो लास्ट सेशन है उसमें हमने बात शुरू करी थी कि जो अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल या कोई भी जो मटेरियल आप कंज्यूम करते हो, यूज़ करते हो ड्यूरिंग द ईयर, तो उसकी कितनी कॉस्ट लेनी है आपको, जो कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करोगे। क्योंकि ऑब्वियसली आप सारे जो खर्चे होते हैं एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से जो अमाउंट आता है, यानी कि जो बिलोंग करता है इस साल को, उसको आप क्या करते हो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप डेबिट करते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको ना उसमें कंसेप्ट समझा दिया था और मेरे ख्याल से उसमें हमने एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अलग से जो है कर लिए थे एग्जांपल्स के अलावा। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे जो इलिस्ट्रेशंस थी, इलिस्ट्रेशन 17 और 18 हमने कर ली थी। और इस क्वेश्चन में इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 19 है मेरी बुक के हिसाब से पेज 1.31 पे है, तो मेरा 2019-20 का एडिशन है टी एस ग्रेवाल का, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो 19 है और जो क्वेश्चन नंबर 20 है तो वो हम जो है मिलके एक साथ करते हैं। और आई होप कि आपको जो है इन दोनों क्वेश्चंस के करने के दौरान आपको जो है कुछ और चीज़ें जो हैं ऑब्जर्व होंगी, जिसको आप जो अपनी लैंग्वेज में मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप लिखते जाना। तो और साथ साथ मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसकी फ़ोटो जो है क्वेश्चन की और सोल्यूशन की, जब मैं उसकी बात करूँगा तो मैं उसको जो है यहाँ पे आप दिख जाएगा आपको क्वेश्चन और सोल्यूशन। लेकिन ज़्यादा रोल आपका है कि आप जो है चीज़ें सुन के उसको समझने की कोशिश करो और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में जो है नोट करो साथ साथ या वीडियो के अंत में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और लाइव सेशन जो है नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है लैपटॉप से रिलेटेड, तो इसलिए अभी लाइव सेशन नहीं, मैंने रिकॉर्डेड वीडियो जो है इसलिए डाली है। लेकिन चलिए ठीक है, काम चलते रहना चाहिए। एनपीओ हमने जो है शुरू किया है और टर्म टू अकाउंट्स जो आपकी है उसकी प्रिपरेशन हम मिलके कर रहे हैं। तो उसमें जो है एनपीओ हम जो है सबसे पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा चैप्टर की डिमांड ज़्यादा है, रिटायरमेंट की या इशू ऑफ डिबेंचर्स की। मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से ही हम शुरू करेंगे ऑन द स्पॉट, जो भी हमें लगेगा कि जिसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन 19 करते हैं और एक बार मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको अपनी बुक के हिसाब से मिल जाए कि क्योंकि आपकी बुक अगर लेटेस्ट है तो उसमें ये हो सकता है कि इलस्ट्रेशन 19 की जगह वो इलस्ट्रेशन 20 हो सकता है या 18 हो सकता है। लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्वेश्चन है मेरी बुक में इलस्ट्रेशन 19 कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको जो है दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 80,000 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 60,000। ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी आपको दे रखे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं 90,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं 1,10,000। ठीक है, अगर आपका उस बुक नहीं है तो आप साथ साथ नोट कर सकते हो, बाकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा तो आप उसके हिसाब से गिवन डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी बुक नोटबुक में। फिर नीचे दे रखा है कि स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 4,70,000। देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर पता है, यानी कि जैसे इस क्वेश्चन में बता रखी है, तो आपको ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर का कुछ नहीं करना। क्योंकि अगर आपको बता रखा होता है कि कितना अमाउंट आपने एक्चुअली कैश में पे किया है, यानी कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो अमाउंट शो हो रहा है वो बता रखा है आपको, तो फिर आपको ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर का प्लस माइनस करके जो है उस अमाउंट तक पहुंचना पड़ेगा जो बिलोंग करता है इस साल को, यानी कि जो परचेजेस आपने ड्यूरिंग द ईयर करी हैं। तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एंड रिजल्ट यानी कि परचेज कितनी करी है ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस साल हमने कितनी परचेज करी है स्टेशनरी की इस केस में, अगर वो डायरेक्टली दे ही रखी है तो क्रेडिटर्स का कोई भी ट्रीटमेंट जो है, ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर का ट्रीटमेंट कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ओके। बाकी आप जब खुद क्वेश्चन करोगे ना, इस तरह से अनसॉल्व करोगे और बुक होके करोगे तो आपको ये चीज़ें दिखने लगेंगी और फिर आपके आंसर्स मैच होने लग जाएंगे। बस जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ अपनी ऑब्जर्वेशंस वो आप नोट कर सकते हो स्टार बना के, और ताकि उनको आप यूज़ करोगे तो आपके क्वेश्चंस जो है बहुत जल्दी जल्दी होने लगेंगे। तो जो ऑब्जर्वेशंस कई क्वेश्चंस के बाद मुझे ऑब्जर्व हुई हैं तो वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो उससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। लेकिन उसको आपको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट पे नोट करना है कहीं ना कहीं। तो अपनी एक कॉमन नोटबुक बनाओ अकाउंट्स की और उसमें सारी बातें नोट करते रहो, और ख़ास जो बातें जो आपको लगता है कि ये ज़रूर आपको याद रखनी है उस पर साथ में स्टार बना लो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर जो है आपको डायरेक्टली बता रखा है, तो इसलिए आपको जो है क्रेडिटर्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करते हैं। तो यानी कि बस हमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितनी करी है, 4,70,000, और
जो ओपनिंग स्टॉक था उसका भी बेनिफिट इस साल मिला होगा, क्योंकि पिछले साल के अंत में वो क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल उसको ओपनिंग स्टॉक बोल रहे हैं, और इसका बेनिफिट पिछले साल नहीं मिला था, तभी खर्चों से क्लोजिंग स्टॉक नाम से हमने हटाया होगा, माइनस करा होगा खर्चों को। लेकिन इस साल ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो यूज़ होगा पहले, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक को उस साल के खर्चों का पार्ट बनाया जाता है जिस साल में उसका बेनिफिट मिल रहा है। और ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक है मेरा इस साल का, तो मैं परचेजेस से पहले मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो ओपनिंग स्टॉक है ये भी यूज़ हो। तो मान के चलते हैं कि जो पूरा का पूरा ओपनिंग स्टॉक है इस साल उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो इस 80,000 को जो ओपनिंग स्टॉक है मुझे इसका बेनिफिट इस साल मिल रहा है, तो इसको मैं इस साल खर्चों का पार्ट बनाऊंगा। तो 4,70,000 तो मेरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर है, और बाकी जो मेरे पिछले साल की परचेजेस बची हुई हैं जो इस साल यूज़ हो रही है मुझे बेनिफिट दे रही हैं, उसको भी मैं खर्चों का पार्ट बनाऊंगा इस साल। तो 4,70,000 प्लस 80,000 करेंगे, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो, और माइनस कर देंगे 60,000 क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि 60,000 की वैल्यू का यानी कि जो परचेजेस हैं या ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, यानी कि ये वो वैल्यू है आपकी स्टेशनरी की जो आपके पास रखी तो थी, अवेलेबल तो थी, लेकिन यूज़ नहीं हो पाई इस साल के अंत तक भी, तो अभी अगले साल यूज़ होगी हम मानेंगे। तो इसलिए ये जो 60,000 है इसका बेनिफिट मुझे इस साल नहीं मिल पाया, तो इसलिए ये परचेजेस में कहीं ना कहीं जुड़ा होगा इसका अमाउंट, क्योंकि परचेजेस में जुड़ा होगा, हमने यूज़ नहीं करा तो फिर ये क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे बताया जा रहा है। तो क्योंकि 60,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक हमें बता रखा है इसका फ़ायदा हमें इस साल नहीं मिला, तो इसलिए इसको इस साल के खर्चों से हटाऊंगा, और अगले साल ओपनिंग स्टॉक के तौर पे जब रिकॉर्ड करूंगा तो ओपनिंग स्टॉक के तौर पे यानी कि अगले साल ये खर्चों का पार्ट बनेगा, जैसे हमने इस साल के ओपनिंग स्टॉक को जो है खर्चों का पार्ट बनाया है, ठीक है। तो बेसिकली यानी कि 4,70,000 में 80,000 प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक और 60,000 माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, और आपका आंसर आ जाएगा 4,90,000। और स्टेशनरी परचेज देखो, नीचे एक लाइन लिखी है बड़ी अच्छी, सिंस स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर इज़ गिवन, यानी कि स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए मैं कहीं ना कहीं वो अमाउंट लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट जो मुझे दे रखा है कि कितना अमाउंट एक्चुअली मैंने पे किया इस साल, और उसमें मैं एडजस्टमेंट्स करता हूँ ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स की। तो अगर मुझे सपोज स्टेशनरी के लिए मैंने कितना अमाउंट पे किया है बस वो बता रखा होता, तो उसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट बना के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की तो एडजस्टमेंट्स करता ही करता, और साथ में फिर क्रेडिटर्स जो ओपनिंग क्लोजिंग है उसकी भी एडजस्टमेंट करता। एडजस्टमेंट क्या करता तो आप खुद सोचो, मैं भी उसके बाद आपको बताता हूँ। तो अगर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा होता कि कितना अमाउंट आपने एक्चुअली कैश में पे किया है, तो एडजस्टमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर की करता है कि कहीं ना कहीं जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं वो कहीं ना कहीं खर्चे जो हैं यानी कि आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं जो इसका ओपनिंग बैलेंस है, तो वो कहीं ना कहीं पिछले साल के अंत तक मैंने पे नहीं किए होंगे, यानी कि वो परचेजेस मैंने पिछले साल करी थी लेकिन पिछले साल के अंत तक मैंने पेमेंट करी नहीं होगी, तो वो पिछले साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स जो है वो इस साल मेरा ओपनिंग बन जाएगा। तो यानी कि ये अमाउंट पिछले साल को बिलोंग करता है क्योंकि ये परचेजेस रिलेट करती हैं पिछले साल को, तो इसलिए जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं उसको आप माइनस कर देते हो, और जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं ये वो अमाउंट है जो करंट ईयर की परचेजेस है, करंट ईयर को बिलोंग करता है, लेकिन अब आपने पे नहीं किया है तो कोई बात नहीं, एक्रूअल कंसेप्ट कहता है चाहे पे ना किया हो हमें तो उस अमाउंट तक पहुंचना है जो इस साल को बिलोंग करता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में हम ये क्रेडिटर्स की ट्रीटमेंट करेंगे नहीं, लेकिन अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा होता कि कितना कैश आपने पे किया है स्टेशनरी को लेने के लिए, परचेज करने के लिए इस साल, तो वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अगर होता तो मैं क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का ट्रीटमेंट करता। क्या करता मैंने आपको बता ही दिया। खैर तो यहाँ पे तो लेकिन सिर्फ स्टॉक का ही ट्रीटमेंट हुआ है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का, क्योंकि हमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर जो है पता थी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 4,90,000 हमारा जो आंसर आ गया, और आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, कोई डाउट हो तो वो बता देना। और ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो आप, और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा आसान लगेगा आपको क्योंकि इसमें जो भी बातें मैंने क्वेश्चन नंबर 19 के दौरान बताई हैं वो सारी ही यूज़ होंगी बस इसमें, और आपका ये जो है जल्दी हो जाएगा। एक बार अपनी बुक में आप देख लेना ये क्वेश्चन आपका किस तरह से दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है। मेरी बुक में इलस्ट्रेशन 20 है, पेज नंबर 1.31 पे, और ये शुरू होता है, पुण्य Trust runs a charitable hospital. How will be the following items dealt while preparing income and expenditure account for the year ended 31 मार्च 2019 and balance sheet as at that date। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हम निकालते हैं कि हमारा जो है इस साल को बिलोंग कितना अमाउंट करता है एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, हमें जो है दे रखा है
ये एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं बहुत सारी, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन्स का, और क्रेडिटर्स का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है। एडवांस से रिलेटेड ओपनिंग और क्लोजिंग, जो एडवांस हमने पे कर रखा है उससे रिलेटेड चीज़ें बता रखी हैं, और अमाउंट हमने कितना पे किया है इस साल के दौरान मेडिसिन्स को एक्वायर करने के लिए, परचेज करने के लिए, वो बता रखा है। तो यानी कि आपको यहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है कि कितना अमाउंट आपने एक्चुअली कैश के तौर पे जो है पे किया हुआ है, यानी कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का जो एक तरह से वहाँ से उठा के बैलेंस बता रखा है आपको, और वो बता रखा है आपको 1,08,000 रुपये। तो देखिए मैं फटाफट इसको बताता हूँ, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, लेकिन मैं जो है थोड़ा सा इसको जल्दी रैप अप करूँगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझ आ गया है जो भी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो है अमाउंट पे जो आपने किया 1,08,000 है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। स्टॉक की बात कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक को मैं प्लस करूँगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस साल मुझे इसका बेनिफिट मिल रहा है, तो इस साल इसका खर्च इस साल इसको खर्चों का पार्ट बना सकता हूँ। तो 30,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक जो है प्लस हो जाएगा, और 5,000 रुपये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 5,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका फ़ायदा मुझे इस साल जो है यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं मिला। नाउ अब मैं क्रेडिटर्स की बात कर लेता हूँ। क्रेडिटर्स ओपनिंग और क्लोजिंग जो आपको बता रखे हैं वो कहीं ना कहीं इसका ट्रीटमेंट होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बता रखा है कि कितना कैश आपने जो एक्चुअली पे किया है मेडिसिन को एक्वायर करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं बता रखी, तो आपको जो है क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग जो बैलेंस है वो जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के 20,000 जो है, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 20,000 क्रेडिटर्स का, तो यानी कि ये अमाउंट वो है जो मेरे को पिछले साल परचेज करने की वजह से देना था लेकिन नहीं दिया। तो ये पिछले साल का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग है, तो ये पिछले साल को बिलोंग करता है। तो इसलिए पिछले साल को बिलोंग करता है, तो इसलिए मैं इसको 20,000 को खर्चों से हटा दूंगा, तो 20,000 माइनस हो जाएगा। और 13,000 जो है क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है क्रेडिटर्स का, ये वो अमाउंट है जो कहीं ना कहीं इस साल मैंने परचेज करी होंगी और लेकिन पे नहीं किया होगा। लेकिन एक्रूल कंसेप्ट तो कहता है कि चाहे पे किया हो ना किया हो, हमें खर्चों का पार्ट बनाना ही पड़ेगा अगर वो करंट ईयर से रिलेट करता है। तो इसलिए मैं 13,000 रुपये को जो यानी कि क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है क्रेडिटर्स का, उसको मैं प्लस करूंगा, यानी कि अपने खर्चों का पार्ट बनाऊंगा। तो इसलिए 13,000 रुपये जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम एडवांस पेड की बात करते हैं। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, यानी कि पिछले साल का जो क्लोजिंग था इस साल के लिए जो ओपनिंग बोलेंगे, एडवांस जो हमने पे कर रखा है वो दे रखा है 2,000 रुपये, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है एडवांस पेड का वो दे रखा है 13,000 रुपये। तो देखिए 2,000 रुपये जो कहीं ना कहीं मेरे पिछले साल के लिए, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है एडवांस पेड 2,000 रुपये, इसका मतलब है मैंने पिछले साल के अंत तक 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे हैं और इस साल के लिए दिए होंगे। तो ये 2,000 को मैं इस साल के लिए क्योंकि दिए थे पिछले साल, तो इस साल इसको जो है खर्चों का पार्ट बना सकता हूँ। तो भले ही पे पिछले साल किए थे पर इस साल के लिए दिए थे जो करंट ईयर चल रहा है हमारा, तो इसलिए इसको इस साल मैं खर्चों का पार्ट बनाऊंगा। तो 2,000 रुपये जो है ऐड करूंगा, और 13,000 रुपये यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको एडवांस पेड का, वो एडवांस आपने इस साल पे तो किया है लेकिन वो इस साल को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि वो पैसे आपने फ्यूचर परचेजेस के लिए अभी दे दिए हैं। तो इसलिए ये जो 13,000 रुपये है एडवांस क्लोजिंग बैलेंस जो है एडवांस पेड का है, ये इस साल को बिलोंग नहीं करता, भले ही मैंने पे इस साल कर दिया। तो इसलिए मैं 13,000 रुपये जो है ये एडवांस पेड जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको खर्चों से हटाऊंगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, और ये जब ये सारी एडजस्टमेंट्स आप करोगे तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो सॉल्यूशन को। हमारा आंसर आ जाएगा 1,15,000 रुपये। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा 1,15,000 रुपये जो है आ जाएगा, जो कि मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में खर्चों के तौर पे जो मेडिसिन परचेज करने से रिलेटेड मेरा इस साल का खर्चा है वो है मेरा 1,15,000, जो कि मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करते हुए जो है शो करूँगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, कंप्लीट क्वेश्चन था, इसमें सब कुछ था, और स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा था अमाउंट पेड, तो यानी कि एक्चुअली कैश कितना पे किया आपने वो बता रखा था। तो इसलिए इसमें क्रेडिटर्स का भी जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है उसका मैंने ट्रीटमेंट किया है, पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, एक बार देख लेना चाहिए अगर आपने पिछला क्वेश्चन ना देखा हो अभी तक। और उसके अलावा बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में तो असेट्स और लायबिलिटीज आती हैं। तो जो आपने एडवांस पे कर रखा है इस साल का जो क्लोजिंग है, क्योंकि जो करंट ईयर के क्लोजिंग वैल्यूज हैं उसको मैं असेट्स और लायबिलिटीज में दिखाता हूं। तो जो भी आपका जो है क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का, यानी कि 13,000 रुपये, उसको आप लायबिलिटी साइड दिखा दोगे इस साल जो बैलेंस शीट बनेगी साल के अंत में। और एडवांस जो आपने पे कर रखा है करंट ईयर जो क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है यानी कि 13,000 रुपये, इसी को आप जो है असेट साइड दिखा सकते हो। तो कुल मिला के अगर आप देखो बैलेंस शीट
तो यहाँ पे शायद बना रखी है। तो यहाँ पे जो है आपको एडवांस जो आपने दे रखा है 13,000 रुपये वो असेट में आ गया। जो क्रेडिटर्स हैं आपकी क्लोजिंग वैल्यू, यानी कि अभी इतना अमाउंट जो है कहीं ना कहीं इस साल के अंत तक अभी भी रहता है, बकाया है, पे करना रहता है। तो ये 13,000 रुपये आपने क्रेडिटर्स जो है आपने लाइबिलिटी साइड लिख दिया। और जो स्टॉक बचा है आपका मेडिसिन का, ये आपको बेनिफिट देगा फ्यूचर में, तो ये भी आपका एक असेट है। तो क्लोजिंग वैल्यू जो है स्टॉक की वो जो 5,000 है उसको भी आप जो एसेट साइड लिख दोगे। तो ये सारा एक कंप्लीट क्वेश्चन है। तो आपने ये भी दिखा दिया कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कितने अमाउंट को करोगे आप, और यानी कि खर्चा कितना बिलोंग करता है इस साल आपका मेडिसिन परचेज करने से रिलेटेड। और उसके अलावा जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, यानी कि जो आपने अभी देना है क्रेडिटर्स को, उसकी क्लोजिंग वैल्यू लिख ली आपने लाइबिलिटी साइड। और जो भी आपका एडवांस आपने पे कर रखा है, तो आपने अपना काम कर रखा है, आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। सिंपली मेडिसिन से आप रिसीव करोगे तो आपने अपना काम कर रखा है, तो आपके लिए चीज़ जो है एसेट है। तो आपका 13,000 रुपये का एसेट जो है एडवांस नाम से जो आ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है मेडिसिन का, ये भी आपका आ जाएगा एसेट साइड, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको जो है अगले साल मिलेगा, क्योंकि इस स्टॉक को आप जो है कहीं ना कहीं बेच सकते हो। ओके, तो हो गया हमारा काम। ये जो दोनों क्वेश्चंस थे, मेरा टारगेट था कि ये दोनों क्वेश्चंस हम कर लें, और इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू, और 2 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने करे थे। तो आई होप कि आपका जो टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, या स्टेशनरी कंज्यूम्ड, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप जो मुझे लग रहा है कि आप कर सकते हो, क्योंकि हमने टोटल 4 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। और अगर फिर भी अगर आप कोई और अननोन क्वेश्चन करो, तो जो कि जिस तरह का क्वेश्चन सपोज मैंने ना कराया हो, तो आप उससे रिलेटेड डाउट मुझे भेज सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में ऊपर मिल जाएगा, या फिर जो है कमेंट सेक्शन में ही इसी वीडियो के बता सकते हो जो भी आपका डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड खासकर। तो उस पर हम जो है या तो रिप्लाई कर देंगे, या व्हाट्सएप पे जो है कुछ ना कुछ वॉइस नोट के थ्रू बता देंगे आपको रियल टाइम में, या हम अगर हमें लगता है कि उस पर एक फुल फ्लेज वीडियो बन सकती है, तो हम उस पर जो है वीडियो बना देंगे और आपको जो है लिंक शेयर कर देंगे रिप्लाई करके कमेंट में या व्हाट्सएप पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।